अरुणाचल प्रदेश इस राज्य का नाम सुनते ही सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़, खूबसूरत नज़ारे की तरफ ध्यान जाती है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में शामिल अरुणाचल एक ऐसी जगह है जहां हर साल लाखों पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ मौजूद इमारत, महल और बौद्ध मठ पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगर आप प्राकृतिक सुंदरता के किसी प्राचीन लेकिन आश्चर्यजनक उदाहरण की तलाश में हैं, तो नॉर्थ ईस्ट भारत अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में चकजम रेत से बेहतर कोई जगह नहीं है। यह मनमोहक पुल तवांग नदी पर बना है, तो आगंतुकों को आसपास के परिदृश्य का एक अनूठा दृष्टिकोण और किसी अन्य की तुलना में एक रोमांचकारी अनुभव प्रदान करता है। यह पुल न केवल इंजीनियरिंग का कमाल है, बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। तिब्बती भाषा में चकजम या चकजम का मतलब लोहे का पुल होता है और इसका मतलब भारत, तिब्बत, भूटान और नेपाल के हिमालय क्षेत्रों में मौजूद सैकड़ों लोहे के पुलों में कोई भी हो सकता है। हालांकि हम लोग तवांग जिले के पुल को चकजम पुल के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि यह एक प्राचीन सदियों पुराना खास लोहे का पुल है। अब मैं बात करने जा रही हूँ नूरा नांग वाटरफॉल के बारे में। इस वाटरफॉल की खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अरुणाचल प्रदेश में नूरा नांग वाटरफॉल को बोंग बोंग भी कहा जाता है। ये इंडिया के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल में से एक है। यहाँ पर 100 मीटर की ऊंचाई से पानी गिरता है, जिसे देखने के बाद वहाँ से आने का मन ही नहीं करता। आपको ये भी बता दें कि कोयल फिल्म के एक सीन में भी इस झरने को शूट किया गया था। फिल्म के रिलीज के बाद नूरा नांग वाटरफॉल फेमस होता गया और यहाँ आने वाले टूरिस्ट की गिनती भी लगातार बढ़ती चली गई। अब बात करते हैं अर्जेलिंग मॉनेस्ट्री के बारे में। यह मॉनेस्ट्री तिब्बती बौद्ध धर्म की वास्तुकला और कलाकृतियों का बेहतरीन उदाहरण है। यह मॉनेस्ट्री पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ है। इसे 15वीं शताब्दी में लामा उर्गेन सांगपो भूमधांग ने बनवाया था। यह मॉनेस्ट्री बौद्ध मॉनेस्ट्री निर्माण में बीते युग के सरल सौंदर्य शास्त्र की झलक देता है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए तिब्बती बौद्ध धर्म की दार्शनिक गहराइयाँ और मोनपा समुदाय की सांस्कृतिक परंपराओं को जानने का स्थान है। अरुणाचल प्रदेश घूमने जब भी लोग आते हैं तो लोग तवांग मॉनेस्ट्री जरूर जाते हैं। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तवांग मठ का निर्माण लगभग 1680 के आसपास मेराक लामा लौद्र गयासो ने करवाया था। उस समय बौद्ध धर्म में जुड़े लगभग 500 से अधिक बौद्ध भिक्षु यहाँ रहते हैं। समुद्र तल से लगभग 1000 फुट से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित इस मठ में आज भी हजारों लोग घूमने के लिए आते हैं। 1962 के दौरान चीन ने इस मठ पर कुछ महीनों के लिए कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में चीन को यहाँ से पीछे हटना पड़ा था। तवांग नदी के किनारे मौजूद होने के चलते यह मठ भारत और चीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। अब मैं आपको भारत चीन की सीमा से सटी उस झील के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका नाम माधुरी दीक्षित के नाम पर पड़ा है। तवांग से 2 घंटे की दूरी पर स्थित सांगेसर झील की खूबसूरती के कारण माधुरी झील के नाम से बुलाया जाता है। बता दें कि सांगेसर झील की ऊंचाई समुद्र तल से 15,200 फीट है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि सांगेसर झील भूकंप की वजह से बनी थी।